हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब से मैं हर रोज़ रात 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रीमियर वीडियो में ऑनलाइन रहूँगा, जहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तभी मैं ऑनलाइन ही हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे कोई सजेशन देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी लाइव चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑल माइट इजुको के बोले क्वेश्चन पर बोलते हैं बिना कॉर्क के, मगर तभी अचानक से उन्हें कुछ होने लगता है। और यहाँ इजुको बोल रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे पास कॉर्क नहीं है, इसलिए इसके लिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता है। और शायद इसीलिए, या फिर मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है लोगों को बचाना बहुत कूल है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑल माइट की बॉडी से धुआं निकल रहा होता है और इजुको आगे बोलता है एक बड़ी सी स्माइल के साथ, लोगों को बचाना, मुझे भी आपकी तरह एक महान हीरो बनना है। और ये बोलकर वो जैसे ही ऑल माइट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ ऑल माइट का वीक रूप दिखता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम किसी मार्केट को देखते हैं जहाँ की एक गली में वही क्रीचर बॉटल में बंद होता है। और जब उसे होश आता है वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था। और वो ऑल माइट को याद करते हुए बोलता है अरे हाँ, उस बेवकूफ़ ने मुझे इस बॉटल में बंद कर दिया था। तभी वहाँ से कात्सुकी और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं और उनमें से एक पूछता है ओए कात्सुकी, क्या तुम और मिडोरिया बचपन में दोस्त नहीं थे। और दूसरा बोलता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जिस पर कात्सुकी बोलता है ये उसी की गलती है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा था। और ये बोलते हुए वो उस बोतल को किक करता है जिसमें वो क्रीचर बंद होता है, जिससे वो बोतल। और उसका दोस्त उससे बोलता है इन सब पर ध्यान मत दो। तभी कात्सुकी स्कूल में हुए इंसिडेंट को याद करता है और बोलता है वो एक बेवकूफ़ है जो बच्चों की तरह सपना देख रहा है और उसे ये सब करता देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है। और उसका दूसरा दोस्त बोलता है तो क्यों ना हम आर्केड चले मूड को चेंज करने के लिए, तुम भी आ रहे हो है ना। जिस पर कात्सुकी बोलता है हाँ। और उसका दोस्त बोलता है तो चलो स्टेशन चलते हैं, वहाँ कई सारे शिकार होंगे। जिस पर कात्सुकी बोलता है अगर हम पकड़े गए तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और तभी वो अपने पीछे उसी क्रीचर को देखते हैं जो बोल रहा होता है एक इनविजिबल क्लॉक एक ग्रेट कॉर्क के साथ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनुसुके ऑल माइट को देखकर हैरानी से बोलता है आप कमज़ोर हैं, जिसे देखकर इजुको डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं। और ऑल माइट बोलते हैं तुम जानते हो जो लोग पूल में काम करते हैं वो लगातार अपनी बॉडी को स्ट्रेच और पुल कैसे करते हैं। और तभी वहाँ पर एक इमेज अपीयर होती है और ऑल माइट उस इमेज की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ऐसे। जिस पर इजुको बोलता है बिल्कुल नहीं। और वो आगे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऑल माइट जो निडर हैं, जो अपने स्माइल से सबको बचाते हैं, वो महान है। और ये सुनकर ऑल माइट बोलते हैं एक फेयरलेस स्माइल, ऐसा क्या। और ये बोलते हुए वो बैठ जाते हैं और आगे बोलते हैं अब जब तुमने मुझे ऐसे देख ही लिया है बच्चे, तो ध्यान रखना कि तुम इसे ऑनलाइन ना लिख दो, भूल कर भी नहीं। और ये बोलकर वो इजुको को इंजरी दिखाते हुए बोलते हैं ये एक इंजरी है जो मुझे 5 साल पहले एक दुश्मन से लड़ते समय लगी थी। और ये सुनकर इजुको बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, 5 साल पहले, क्या ये तब हुआ था जब आप टॉक्सिक चेनसॉ से लड़ रहे थे। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं तुमने सही कहा, मगर उस तरह का बेवकूफ़ मुझे हरा नहीं सकता था। उस फाइट को दुनिया के सामने नहीं लाया गया और ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। और वो आगे बोलते हैं मैं लोगों को अपने स्माइल से बचाता हूँ, वो सिंबल ऑफ पीस किसी ईवल के कारण खराब नहीं हो सकता था। मैं स्माइल करता हूँ हीरोज पर होने वाले प्रेशर को दिखाने के लिए और अपने अंदर के डर को हराने के लिए। जो प्रो होते हैं वो हमेशा अपने लाइफ को खतरे में डालते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम हीरो बन सकते हो बिना पावर के। और ये सुनकर इजुको को धक्का लगता है और ऑल माइट खड़े होते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें दूसरों की हेल्प ही करनी है तो तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। उनका भी मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि हम विलन्स को उनके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, मगर यह भी बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। और यहाँ ऑल माइट बोलते हैं मुझे इस आदमी को जल्द ही पुलिस को देना होगा। और ये बोलकर जब वो अपने पैंट को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो बॉटल उनके पास नहीं है। तभी वो खिड़की से बाहर डिस्ट्रक्शन को देखते हैं और वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ छत पर इजुको उसी डिस्ट्रक्शन को देखकर उसके पास भागते हुए बोलता है एक विलन, आखिर कौन सा हीरो वहाँ गया होगा। मगर तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम बिना पावर्स के हीरो बन सकते हो। और उसे याद करके इजुको वहीं रुक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑल माइट उस डिस्ट्रक्शन की तरफ भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ डेथ आर्म्स और कुछ और सुपर हीरोज आते हैं और हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन उसी लिक्विड क्रीचर ने किया होता है और उसने कात्सुकी को पकड़ रखा होता है। और उसे बचाने के लिए डेथ आर्म्स आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है, मगर क्योंकि उसकी बॉडी लिक्विड की होती है उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि इससे डेथ आर्म्स का हाथ ही फंस जाता है और वो क्रीचर डेथ आर्म्स का हाथ अपने अंदर खींचने लगता है। और तभी वो क्रीचर डेथ आर्म्स पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाता है और उसे देखकर बाकी के सुपर हीरोज उसे बचाने आते हैं, मगर वो क्रीचर उन सभी पर अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेते हैं
और वो क्रीचर बोलता है मेरे पास मत आना, और कात्सुकी उससे जूझते हुए बोलता है मैं इस तरह के जंगली को खुद को निगलने नहीं दे सकता, और ये बोलकर वो अपने फायर पावर का यूज करता है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। और वो क्रीचर बोलता है क्या पावर है, मेरा तो जैकपॉट लग गया। और वो अपने मन में बोलता है इस क्वार्क और पावर के साथ मैं उस आदमी से अपना बदला ले पाऊंगा। और उस क्रीचर को देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है वो बहुत खतरनाक विलन है। तभी वहाँ खड़ी लड़की बोलती है देखो वो नई हीरो माउंट लेडी। और हम वहाँ माउंट लेडी को देखते हैं और वो उस पर अटैक करने से पहले बोलती है मुझे कम से कम 2 गलियां चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने बड़े शरीर के साथ छोटी सी गली में घुस नहीं सकती थी। तभी वहाँ कामुई आता है जो लोगों को बचाते हुए बोल रहा होता है मैं एक्सप्लोजन्स में अच्छे से काम नहीं कर सकता, मैं ये काम किसी और पर छोड़ता हूँ। और ड्राफ्ट बैग उन आग को बुझाते हुए बोलता है थैंक गॉड मेरा हाथ इससे लड़ सकता है। और वो आगे बोलता है फायर ट्रक अभी तक नहीं आए। और वो डेथ आर्म्स से पूछता है वहाँ सब कैसा चल रहा है, जिस पर डेथ आर्म्स बोलता है वो चिपचिपा है और उसे पकड़ना मुश्किल है, और एक बच्चा जिसका कॉर्क बहुत स्ट्रांग है उससे स्ट्रगल कर रहा है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है ये मेरा जोन है, मगर इस 3 तरफा खेल के कारण मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है। और वो क्रीचर सात्सुकी को निगल लेता है और डेथ आर्म्स और उसके दोस्तों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे डेथ आर्म्स और उसके दोस्त पीछे हटते हुए बोलते हैं कोई नहीं है जो इस समय इस सीन को संभाल सके, हम बस किसी ऐसे का इंतजार कर सकते हैं जिसके पास इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सूटेबल कॉर्क हो, जिस पर बैक ड्राफ्ट बोलता है। और यहाँ डेथ आर्म्स अपने मन में बोलता है मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मगर उसे कुछ समय और रुकना होगा, अगर मेरे पास ऐसे आदमी को खत्म करने की पावर होती तो। तभी वहाँ ऑल माइट पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वो वही विलन है जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था, और उन्हें पास्ट का समय याद आता है जब इजुको ने उनके पैर को पकड़ रखा था और वो उन्हें छोड़ने को बोल रहे थे। और वो बोलते हैं मैं अपने लिमिटेड टाइम को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने एक फ़ैन के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ हम देखते हैं कि इजुको अपने नोटबुक पढ़ते हुए जा रहा होता है और उसके बारे में कही हुई सभी बातों को याद कर रहा होता है, और वो अपने मन में बोलता है यहाँ तक कि टॉप प्रो ने भी यही कहा, जिस पर वो रोने लगता है। और वो खुद से बोलता है रो मत, तुम जानते हो इसलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी आंखें खोल नहीं रहे थे और रियलिटी को देख नहीं रहे थे। और वो वहीं डिस्ट्रक्शन की जगह देखता है और वहाँ से एक और वो वहाँ देखने की कोशिश करने लगता है, मगर वो खुद से बोलता है रुक जाओ ये सब बेकार है। और वो वहाँ उसी विलन को देखता है जिसे ऑल माइट ने पहले पकड़ा था, और वो अपने मन में बोलता है इसे तो ऑल माइट ने पकड़ लिया था। और वो पास्ट को याद करते हुए बोलता है क्या उन्होंने गिरा दिया था, मगर ऐसा हुआ कैसे, क्या वो मेरी गलती थी। और तभी वहाँ लोग बात करने लगते हैं आखिर हीरोज कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, जिस पर दूसरा बोलता है वो कुछ नहीं कर सकते, उसने एक जूनियर हाई स्कूल के बच्चे को पकड़ रखा है काफ़ी समय से। और ये सुनकर इजुको बोलता है काफ़ी समय से, आखिर वो इस सफोकेशन को संभाल कैसे रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा। और वो लोग बोलते हैं क्या ये वही विलन नहीं है जिसे ऑल माइट ने पहले पकड़ा था। और ये सुनकर दूसरा बोलता है ऑल माइट क्या वो यहाँ है। तभी दूसरा बोलता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय पहले उन्हें देखा था, जिस पर इजुको बोलता है ये मेरी गलती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और लोग उन बाकी हीरोज को देखकर बोलते हैं ये उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और डेथ आर्म्स और उसके दोस्त बोलते हैं हमें किसी ऐसे हीरो का वेट करना होगा जिसके पास इसके लिए सूटेबल कॉर्क हो। और इजुको बोलता है अपना बेस्ट देना, मुझे माफ़ कर दो, हेल्प जल्दी ही आ जाएगी, कोई एक हीरो जल्दी आ जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इजुको अपने आप को रोक नहीं पाता और उस क्रीचर की तरफ भागने लगता है। और डेथ आर्म्स उसे देखकर बोलता है रुको बेवकूफ़। और सात्सुकी उसे देखकर बोलता है ये तो डेकू है। और इजुको भागते हुए खुद से बोलता है मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और वो क्रीचर इजुको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इजुको खुद से पूछता है मैं क्या करूँ, मैं इस समय क्या करूँ। तभी उसे उसकी बुक का पेज 25 याद आता है और वो अपने बैग को उस क्रीचर की तरफ फेंकता है, जिसके लगते ही उसकी पकड़ सात्सुकी की ओर ढीली पड़ जाती है और इजुको उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। और उसे देखकर सात्सुकी बोलता है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर इजुको बोलता है मेरे पैर मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मैं नहीं जानता क्यों। और तभी हमें इजुको की आवाज़ आती है, मुझे लगता है कि इसके कई रीज़न है। और तभी उसे पास्ट का याद आता है जिसमें सभी उसे गिव अप करने को बोल रहे होते हैं। और इजुको सात्सुकी को देखकर बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। और हम देखते हैं कि ऑल माइट भी उसे देख रहे होते हैं और वो अपने फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं मगर कर नहीं पाते। और यहाँ वो क्रीचर इजुको पर अटैक करते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और सभी हीरोज इजुको को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और डेथ आर्म्स बोलता है वो मर जाएगा, क्या वो सुसाइड करना चाहता है। तभी वहाँ एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ धुआं उठता है, मगर जब धुआं शांत होता है हम देखते हैं कि वहाँ ऑल माइट आ गए होते हैं अपना फॉर्म चेंज करके। और ऑल माइट बोलते हैं भले ही मैंने तुम्हें वो सब कहा था मगर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम सच में उन सब पे अमल करो। और ये बोलकर वो उस क्रीचर से सात्सुकी को अलग करते हुए बोलते हैं प्रोज हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और हम देखते हैं कि फॉर्म चेंज करने के कारण उनके मुंह से खून निकलता है। तभी ऑल माइट डेट्रॉइड स्मैश का यूज करते हैं जिससे वो क्रीचर दूर गिरता है और हवा काफी तेज घूमने लगती है। और तभी वहाँ शांति छा जाती है और उनके पंच का प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ बारिश होने लगती है। और डेथ आर्म्स बोलता है इन्होंने क्लाउड बना दिए। और ऑल माइट बोलते हैं हे हे हे। और उनके ये बोलते ही
पूरी जनता मानो पागल हो जाती है और बोलती है उन्होंने बस अपने राइट पंच से ही वेदर को बदल दिया, वो कमाल के हैं, ये ऑल माइट हैं। और हम देखते हैं कि ऑल माइट हल्का सा लड़खड़ा जाते हैं मगर वो खुद को संभाल लेते हैं और हमें इजुको की आवाज़ आती है। इन सब के बाद हीरोज़ ने बिखरे हुए कीचड़ को इकट्ठा किया, यानी उस क्रीचर को। और यहाँ हम देखते हैं कि डेथ आर्म्स और कामुई इजुको पर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, हर चीज़ की लिमिट होती है, तुम्हारा खुद को खतरे में डालने का कोई रीज़न नहीं था। और हमें इजुको की आवाज़ आती है, मुझे हीरोज़ से डांट खानी पड़ रही थी मगर काचान की प्रशंसा हो रही थी। और एक हीरो कात्सुकी से बोलता है, तुम्हारे कॉर्क कमाल के हैं, एक प्रो हीरो बनने के लिए प्लीज़ मेरी एजेंसी में आ जाओ। और हम सात्सुकी के फेस को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी चैनल्स पर सुबह के इंसिडेंट के बारे में बात हो रही होती है। और इजुको घर वापस आते हुए बोलता है, मुझे ऑल माइट से माफ़ी मांगनी थी मगर अभी भी वो इंटरव्यू में है, मैं घर जाके उनकी वेबसाइट पर मैसेज सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तभी वहाँ सात्सुकी भागते हुए आता है और बोलता है, मैंने कभी तुमसे हेल्प नहीं मांगी और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, ठीक है, मैं खुद के दम पर ठीक था, तुम कॉर्कलेस फेलियर, लगता है तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो मगर तुम खुद को ही नीचे दिखा रहे हो। और ये बोलकर वो शब्द जो मैं सुनना चाहता था। और ऑल माइट बोलते हैं, तुम हीरो बन सकते हो। और ये सुनकर इजुको खुशी के मारे चिल्लाते हुए रोने लगता है। और हमें इजुको की आवाज़ आती है, ड्रीम रियलिटी बन सकते हैं। मगर मैं मेंशन करना भूल गया मेरी स्टोरी कि कैसे मैं ग्रेटेस्ट हीरो बना। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।